अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 9 सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स मीन एक जैसी शेप्स। इंट्रोडक्शन। द concept of similarity dates back to ancient Greek, where Greek mathematicians, particularly यूक्लिड यूक्लिड ने ख़ास तौर पर यूक्लिड ने जो है सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट दिया। यूक्लिड ने डेवलप किया द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री के फंडामेंटल प्रिंसिपल को डेवलप किया। इन हिज क्रिएटिव वर्क, अपने वर्क काम में, द एलिमेंट्स यूक्लिड ने एस्टेब्लिश्ड किया द फाउंडेशन ऑफ प्लेन ज्योमेट्री के फाउंडेशन को क्या एस्टेब्लिश किया, इंक्लूडिंग द थ्योरी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एक जैसी ट्रायंगल्स एंड पॉलीगॉन्स, और पॉलीगॉन्स की थ्योरी को, जिसमें क्या है एक जैसी ट्रायंगल्स और पॉलीगॉन की थ्योरी शामिल है। यूक्लिड फर्दर वर्क लीड द ग्राउंड वर्क ऑफ फॉर मॉडर्न ज्योमेट्री एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी, और सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट रिमेन्स रखा सेंट्रल इन मैनी ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स की बहुत सी ब्रांचेस में सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को कायम रखा, इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजबरा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री और अलजबरा शामिल हैं। फर्स्ट है सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या है? 3 और मोर देन 3 साइड्स क्लोज फिगर इज कॉल्ड पॉलीगॉन। आपने ये यहाँ से डिफाइन करनी है। क्या है पॉलीगॉन? क्या है? 3 और मोर देन 3 साइड्स, 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स वाली क्लोज फिगर को हम क्या कहते हैं? पॉलीगॉन कहते हैं। अब सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन। सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप्स बट नॉट नेसेसरी ऑफ सेम साइज। जो सिमिलर फिगर्स होती हैं वो उनकी शेप सेम शेप्स रखती हैं, बट लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनका जो साइज़ है वो सेम हो। 2 polygons are similar if their corresponding angles are equal and the corresponding sides are proportional। उनके जो क्या है उसने कहा कि अगर 2 polygon are similar, 2 polygon सिमिलर होती हैं if their corresponding angles are equal, और अगर उनके एंगल्स इक्वल हों एंड द corresponding sides are proportional, और उनकी साइड की जो रेशियो हो वो सेम हो। तो आपने ये डिफाइन यहाँ से यहाँ तक करनी है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। फर्स्ट, इफ 2 एंगल्स इन वन ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल में 2 एंगल्स आर कंकरेंट टू क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इन द अदर ट्रायंगल्स, दूसरी ट्रायंगल के एंगल्स के क्रॉसपॉन्डिंग 2 एंगल्स या सेम हो, in each triangle must third angle in each triangle must be concurrent, जो तीसरा एंगल है वो must be concurrent हो। since the angles are same, एंगल क्या है? सेम है। the triangle are similar, जब अगर एंगल सेम हो तो हम कहते हैं ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। similarity symbols is this: in the correspondence of triangle ABC and DEF, ये हमें ट्रायंगल गिवन है। मैयर एंगल ए इज इक्वल टू मैयर एंगल डी, मैयर एंगल ए इज इक्वल टू मैयर एंगल डी के, मैयर एंगल बी इज इक्वल टू मैयर एंगल ई। अब बी ये एंगल और ये एंगल सेम है, इक्वल है। मैयर एंगल सी इज इक्वल टू मैयर एंगल एफ, मैयर एंगल सी इज इक्वल टू मैयर एंगल एफ। हेंस
ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। सेकंड है, इफ द रेशियो ऑफ टू corresponding साइड्स एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर corresponding साइड्स, रेशियो ऑफ corresponding साइड्स और उनके एंगल सेम हो, इक्वल हो, देन द ट्रायंगल सिमिलर, तो हम कहते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। थर्ड है, द रेशियो, इफ द रेशियो ऑफ ऑल corresponding साइड्स आर इक्वल, अगर तमाम साइड की जो रेशियो हैं वो इक्वल हैं, तो हम देन द ट्रायंगल आर सिमिलर, तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन 1, फाइंड whether the solids are similar, all length are in centimeter। ये हमें सॉलिड्स गिवन है, तो उसने क्या इनकी जो बताएं कि ये सॉलिड्स सिमिलर हैं या नहीं। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये क्या है, लेंथ, ये क्या है, विड्थ, और ये हाइट। क्या इसकी क्या है, ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट। सॉल्यूशन, सॉलिड 1 एंड सॉलिड 2। सॉलिड 1 में लेंथ क्या है, लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और सॉलिड 2 में लेंथ क्या है, 7.5 सेंटीमीटर। सॉलिड 1 में विड्थ क्या है, 4 सेंटीमीटर, और सॉलिड 2 में विड्थ क्या है, 6 सेंटीमीटर। सॉलिड 1 में हाइट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एंड सॉलिड 2 में हाइट इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। रेशियो ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 5/7.5 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर यूज करें, 5 डिवाइडेड बाय 7.5 इज इक्वल टू 0.66, शिफ्ट AB 2/3 is equal to 2/3. Ratio of width, ratio of width is equal to 4/6, 2 2s are 4, 2 3s are 6 is equal to 2/3. Ratio of height is equal to 3/4.5, कैलकुलेटर यूज करें, 3 डिवाइडेड बाय 4.5 इज इक्वल टू 0.66, शिफ्ट AB 2/3 इज इक्वल टू 2/3। अब देखें रेशियो क्या है, सेम है, फर्स्ट की रेशियो भी, लेंथ की रेशियो भी सेम है, विड्थ और हाइट क्या है, सेम है। तो हम राइट करेंगे, सिंस द रेशियो, हम क्या कहेंगे, सिंस द रेशियो ऑफ ऑल corresponding साइड्स आर इक्वल, सो सॉलिड्स आर सिमिलर।
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, इन ट्रायंगल्स ABC the side are given as Meyer angle AB is equal to 6, AB is equal to 6, Meyer angle BC is equal to 9, BC is equal to 9 and Meyer angle, इसको कहते हैं सिगमेंट लाइन CA is equal to 12 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल DEF, DEF the sides are given as Meyer angle DE is equal to 10.5 centimeter. Meyer angle EF segment line is equal to 15.75 centimeter. ये क्या है 15.75 centimeter. And Meyer angle segment line FD is equal to 21 centimeter. ये क्या है 21 centimeter. Prove that the triangles are similar. ट्रायंगल कब सिमिलर होती हैं? जब इनकी रेशियोज सेम हो। हमें ये ट्रायंगल्स गिवन है। ये क्या है 90 का एंगल, यहाँ पर क्या है 90 का एंगल। अब ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेनियस। मैं राइट कर देती हूँ लेकिन आपने राइट नहीं करना है। इसे बेस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं और इसे हाइपोटेनियस कहते हैं। अब देखें इस तरह की जो शेप है ये क्या है हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ से देखें ये क्या है बेस और ये क्या हुआ परपेंडिकुलर। अब हमने फाइंड करना है रेशियो ऑफ AB एंड DEF, DE, रेशियो ऑफ AB एंड DE। अब AB क्या है AB क्या है 6 ओवर DE, ये DE क्या है 10.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेटर यूज करें। 6 डिवाइडेड बाय 10.5 is equal to shift AB 4/7 is equal to 4/7। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है रेशियो ऑफ बी सिगमेंट लाइन BC एंड EF। BC क्या है यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, इस फिगर का परपेंडिकुलर और इस फिगर का परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम राइट करेंगे फर्स्ट फिगर नॉमिनेटर में और सेकंड फिगर का जो परपेंडिकुलर है वो हम डिनोमिनेटर में राइट करेंगे 15.75। फर्स्ट फिगर का जो परपेंडिकुलर था वो हम कहाँ नॉमिनेटर में राइट करेंगे और जो सेकंड का था वो हम डिनोमिनेटर में। कैलकुलेटर पर राइट करें 9 डिवाइडेड बाय 15/75 is equal to shift AB 4/7 is equal to 4/7। अब हमने करना है रेशियो ऑफ AC सिगमेंट लाइन AC एंड सिगमेंट लाइन DFD इज इक्वल टू, फर्स्ट फिगर में देखें AC का है AC 12, इसे कहाँ लिखना है नॉमिनेटर में। नेक्स्ट है FD कहाँ है ये, इसका हाइपोटेनियस नॉमिनेटर में, फर्स्ट फिगर का हाइपोटेनियस नॉमिनेटर में और सेकंड फिगर का हाइपोटेनियस हम डिनोमिनेटर में राइट करेंगे।
12/21 is equal to 12/21. 3 4s are 12, 3 7s are 21 is equal to 4/7. अब देखिए रेशियोज क्या है, सेम है, तो हम राइट करेंगे सिंस द रेशियो ऑफ ऑल क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल्स, so triangles are similar. Next question 3. In the given figures, triangle ABC, similar triangle DEF. उसने कहा ये जो फिगर्स हैं ये क्या हैं, सिमिलर हैं. Measure angle AB is equal to 12 centimeter. AB is equal to 12 centimeter. Measure angles, आप सिगमेंट लाइन भी बोल सकते हैं. Measure angle सिगमेंट लाइन AC is equal to 20 सेंटीमीटर. AC क्या है, 20 सेंटीमीटर. एंड measure angle सिगमेंट लाइन BC is equal to 16 सेंटीमीटर. ये क्या है, 16 सेंटीमीटर. इन ट्रायंगल DEF, इस ट्रायंगल में मयर सिगमेंट लाइन, एंगल नहीं है सिगमेंट, मयर सिगमेंट लाइन DE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. DE किसके, 6 सेंटीमीटर. फाइंड द मयर सिगमेंट लाइन DF, ये फाइंड करना है. एंड मयर EF सिगमेंट लाइन EF, और ये फाइंड करना है. सॉल्यूशन, ये फिगर तो हमें गिवन है, हम लेट कर लेते हैं. लेट EF सिगमेंट लाइन EF इज इक्वल टू x, यहाँ पे राइट कर लें x. एंड सिगमेंट लाइन DF इज इक्वल टू y, इसे y राइट कर लें. अब हमने x और y फाइंड करना है. we know that ratio of segment line BC and segment line EF is equal to ratio of segment line AB and segment line DE. आपने फिगर बना लेनी है. अब आपने क्या करना है कि हमें क्या चाहिए, BC देखें यहाँ पर क्या है, 16 है. और चाहिए EF हमने क्या लेट किया, x, तो क्या होगा 16/x. यहाँ पर हम राइट करेंगे रेशियो ऑफ सिगमेंट लाइन BC एंड EF. रिप्लेसमेंट में 16, BC किसके इक्वल था, 16 के, और EF हमने सपोज किया x इज इक्वल टू. अब देखते हैं AB और DE को, AB और DE को. अब देखें AB क्या है, 12 है, और DE क्या है, 6 है, तो हम राइट करेंगे 12/6 इज इक्वल टू 12/6. 6 2s are 12, 16 ओवर ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, इज इक्वल टू ये x इधर डिवाइड, इधर आकर मल्टीप्लाई, x. 2 8s are 16, x इज इक्वल टू 8. x हमने क्या सपोज किया था, सिगमेंट लाइन EF, तो हम राइट करेंगे मेजर
segment line EF is equal to 8। उसने क्या यूनिट राइट करें, तो यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। ये हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट फाइंड करना है मेजर सेगमेंट लाइन DF। तो उसके लिए हम क्या राइट करेंगे, रेशियो ऑफ सेगमेंट लाइन AC एंड सेगमेंट लाइन DF इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सेगमेंट लाइन AB एंड सेगमेंट लाइन DE। तो AC हम और DF तो हमें पता है, हमने क्या लेट किया था, Y, और AC हम फिगर से देखते हैं। AC क्या है 20 और DF क्या है Y। 20 ओवर Y इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमें चाहिए AB क्या है 12 और DE क्या है 6। सेगमेंट लाइन AC क्या है 20 ओवर, हमने रेशियो फाइंड करनी है तो डिवाइजर की फॉर्म में राइट करेंगे। DF हमने क्या सपोज किया था, Y इज इक्वल टू AB क्या है 12 ओवर DE क्या है 6। तो 6 2s are 12, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, ये y इधर डिवाइड, इधर आकर मल्टीप्लाई। तो 20 ओवर 2 इज इक्वल टू y, 2 10s are 20, y इज इक्वल टू 10। y हमने क्या सपोज किया था, DF, सेगमेंट लाइन DF। तो हम राइट करेंगे मेजर सेगमेंट लाइन DF इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।